नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार कांग्रेस ने जबलपुर में अपनी ताकत दिखाई है। मौका था नगर निगम के घेराव का, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ नगर सत्ता और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्षद दल द्वारा विगत दिनों एक एक करके नगर निगम के सभी जोन कार्यालय का घेराव किया था और उसमें व्याप्त समस्याओं को उठाया था। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन करके नगर निगम का घेराव करने की तैयारी थी। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस पार्षद दल के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी सिविक सेंटर में प्रदर्शन और नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, समझ लो वो लोग डस्टबिन में चले गए हैं। कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि वे बताएं, जो लोग छोड़कर गए हैं वे अब राजनीति में कहाँ हैं और उनके सम्मान की क्या स्थिति है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध का भी मामला उठाया। घेराव में शामिल होने जबलपुर आए नेता प्रतिपक्ष ने भी नगर निगम में कमीशनखोरी कामों में हो रही लेट लतीफी और निम्न गुणवत्ता के मुद्दे उठाए। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी वादाखिलाफी और मैनिफेस्टो में की गई घोषणाओं का पूरा न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं द्वारा पहले सिविक सेंटर ग्राउंड के सामने सभा को संबोधित किया और उसके बाद सभी नेता पैदल मार्च करते हुए नगर निगम की ओर बढ़े, जहां थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। कमाई तक खाने वाले लोग बैठे हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी के के साथ, अनुशासन के साथ हर सिपाही खड़ा है अपने नेता के साथ। माननीय जीतू पटवारी जी और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता प्रशासनिक अधिकारियों से ज्ञापन लेने कौन आ रहा है? मंत्री, कमिश्नर नगर निगम, एडीएम, जिला प्रशासन। क्या कर रहे हो यार? सरकार से मध्य प्रदेश की जनता त्राई मांगने लगी। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-2-11 हो जाएगी। अगर 1200 का बोला था बहनों को देंगे और जीजा जी को 5000 का बिल दे दिया। नगर निगम में त्राई एक टैक्स की, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की, विधायक महापौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले जाके कैसे कचरा करते हैं, ये जगत बहादुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ हीरो था, वहाँ जाके जीरो हो गया। अब देखो कि आज अखबार में 24 घंटे में 8 बलात्कार हुए। 24 घंटे में 8 बलात्कार, एक 7 साल की बच्ची के साथ, एक 3 साल की बच्ची के साथ, एक 17 साल की बच्ची के साथ, एक गैंग रेप, अलग अलग तरह की यातना है बहनों को। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, बहुत आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ मोहन यादव जी से कि मोहन भैया, हम आप जैसा कहो वैसा साथ देने को तैयार है। आप बहनों के आबरू बचा लो, बेटियों के आबरू बचा लो। आप बेटियों के आबरू की राजधानी बना दिया आपने प्रदेश को। मैं याचना करता हूँ आपसे मोहन भैया, आप बेटियों के आबरू बचा लो, बस इतना ही निवेदन है। मैंने जैसा कहा, डंके की चोट जबलपुर की संस्कार ढाणी ने जिस तरीके के संस्कार पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, इस सरकार ने 2 महीने में एक भी वादा नहीं निभाया। न 3000 बहनों को दिए, न 2700 गेहूं के दिए, न 3200 धान के दिए, न 6000 रुपए की किसानों की जो सोयाबीन की मांग हो रही है उस पर काम कर रही है। सिर्फ कर्ज लेना 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मोहन सरकार लेती है।
और पीछे से फिर एक बहुत बड़ा विज्ञापन देती है, उनमें उनका खुद का फोटो लगाती है। एक हेलीकॉप्टर 70 करोड़ का बीमा करा दिया उसको, हवाई जहाज खरीदते कर्ज लेके, अरे अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन करते कर्ज लेके। ये कैसी सरकार है भैया? कर्ज में सरकार, किसान कर्जदार, जनता कर्जदार, युवा बेरोजगार और सब जगह हाहाकार। वारे मोहन सरकार, वारे मोहन सरकार। मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। गरबा महोत्सव को लेकर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने की सरकार से मांग, लफ्ज जिहाद को ना दे बढ़ावा, गरबे में बिना पहचान पत्र की नहीं दी जानी चाहिए एंट्री, पहचान छुपा कर ना आए गरबे में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर गरबे में वोटर आईडी जरूरी रहे, इसके लिए करूंगी चर्चा, पूर्व की सरकार के समय गरबे में वोटर आईडी ले जाना जरूरी था। सामने भी बोला है कि सख्ती रहेगी, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से नवरात्र का ये जो पर्व है ये शक्ति और साधना का पर्व है। संपूर्ण समाज अपनी शक्ति में, सामर्थ्य में वृद्धि करे, शस्त्र और शास्त्र की साधना करे, यही अपेक्षा नवरात्रि हम सब सनातनियों से करती है। मगर दीदी आपके समय आपने आदेश भी दिए थे कि वोटर आईडी लाना अनिवार्य है, क्योंकि घर में महाउत्सव में, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे उस दौरान की कई दूसरे जो समुदाय जात के लोग वहां पहुंच रहे थे, तो जी, ऐसा होना चाहिए आईडी ये वाला। बहुत ज़रूरी है। देखिए आईडी तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में कंपलसरी अनिवार्य है, तो गरबा में भी आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए, बस अपेक्षा इतनी है। आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार, अपनी बहन बेटी पत्नी के साथ आइए और शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पहचान छुपाकर आप लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसके लिए आप पत्र लिखेंगे क्या मुख्यमंत्री को, कि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिए हैं कि निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से, और मैं तो ये अभियान विगत 20 वर्षों से सतत चल रहा है, और आज देखिए आज हर पंडाल जागरूक है, सजग है, सभी मेरे कार्यकर्ता साथी और आयोजक इस बात के प्रति बहुत ही चैतन्यता से काम करते हैं। तो सीएम साहब को पत्र का कुछ सीएम साहब मेरी अनुशंसा को पिछले 20 साल से जानते ही हैं, जी। और इसी के उन्होंने कह ही दिया कि बहुत सख्ती से सभी पंडालों में इसका पालन किया जाएगा। मैं मिलूंगी अभी 2:30 बजे, तो और याद दिलाऊंगी उनको। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर आप छोटी बच्चियां टारगेट हो रही हैं, और देखिए जो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, इसको समाज का नैतिक उत्थान ही रोक सकता है। जब तक संस्कारों का दृढ़ीकरण नहीं हो, व्यक्ति में नैतिकता नहीं हो, सात्विकता नहीं हो, तब तक वो इन बुराइयों से बच नहीं सकता। और कहीं न कहीं समाज में भौतिकता के आधिक्य के कारण जो आध्यात्म की साधना की कमी आई है, उसी की वजह से लोगों में ये दुष्वृत्तियाँ, दुष्विचार बहुत प्रबल होकर सामने दिखाई दे रहे हैं, और इससे पूरा सामाजिक ताना बाना, मनुष्यता सब तार तार हो रही है। ऐसे नरपिशाचों के लिए मैं बार बार आग्रह करती हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों से, क्योंकि कठोर कानून तो मध्य प्रदेश ने बना दिया कि इनको फास्ट ट्रैक में मुकदमे चला के 30 दिन में इनको फांसी की जाएगी। इसके बावजूद भी ये डर नहीं रहे, तो सिर्फ कानून का भय इनकी दुष्वृत्तियों को उखाड़ कर नहीं फेंक सकता। मुझे लगता है कि दंडात्मक प्रक्रिया में भी कुछ और सुधार करने होंगे। अपराध करता है आदमी एकांत में, उसको सजा भी हो जाती है जेल के अंदर एकांत में कि इसको फांसी हो गई। ऐसे छोटी बेटियों के दुष्कर्मियों को मेरी प्रार्थना है कि सार्वजनिक चौराहों पर फांसी पे लटकाया जाए, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाए, चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खाएं। जब ऐसी सजा पाते दूसरे लोग देखेंगे तो फिर छोटी बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत वो नहीं कर पाएंगे, ये मेरी मान्यता है। दीदी काट के सड़कों पर वो भी अच्छी सजा है। दीदी ये हाथ पांव काट के फेंको तो फिर कौन पानी पिलाएगा ऐसे नरपिशाचों को, कौन रोटी खिलाएगा? जब तड़प तड़प के तिल तिल प्राण गंवाएंगे तब उनको अपनी गलती का प्रायश्चित होगा। दीदी लैंड जिहाद की बात करें तो पूर्व की सरकार ने लैंड जिहाद को नकेल कस, कॉलेज की बात करें तो वहाँ के जूनियर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो लैंड जिहाद हो रहा है जिसके कारण बाहर के लोगों का आना जाना है उनको खतरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि गांधी मेडिकल कॉलेज में गूगल मैप की बात करें तो 2002 के बाद कई मझारे का निर्माण भी हुआ है। देखिए ये जो भी अवैध तरीके से कुछ भी निर्माण हो उन सबको तुरंत उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और शैक्षणिक संस्थान विद्या के मंदिर हैं, वहाँ शांति, अनुशासन, सुरक्षा सब बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार वहाँ ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं चलनी चाहिए। ठीक है।
25 सितंबर को प्रदेश के हर बूथ पर 100 से अधिक सदस्य बनाए जाएंगे। अब तक 75 लाख लोगों से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश में भाजपा जल्द ही 1 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार करने जा रही है। प्रधानमंत्री के प्रति जनता के अटूट विश्वास से बढ़ता जा रहा है भाजपा मध्य प्रदेश परिवार। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को संगठन पर्व के तहत अधिकतम सदस्यता दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश में संगठन पर्व के तहत सदस्यता का आंकड़ा 75 लाख को पार कर गया है। बीडी शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास से भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और भाजपा मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम से जल्द ही सदस्यता के 1 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी के संविधान के विरुद्ध जिन भी लोगों ने सदस्यता ली है, इस स्क्रूटनिंग के माध्यम से उनका नाम सदस्यता से हटा दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, अलग अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारी योजनाओं से लाभान्वित भाई और बहन वो भी इस दिशा में लगातार सदस्यता के अभियान में लगे हैं। इसलिए आज इस अवसर पर मुझे आप सभी पत्रकार साथियों को, भगवान दास जी मुझे कान में करें, किसानों ने भी बहुत सदस्यता की है, वो बिल्कुल ठीक है, महिलाओं ने भी, किसानों का भी एक दिन हमने तय किया था, तो किसानों ने भी बड़ी संख्या में मेंबरशिप की है। इसलिए आज हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग जो करते हैं, कि मॉनिटरिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी उन विधानसभाओं में, आपको मुझे बताने में गर्व है कि हम 2 साल से लगातार मध्य विधानसभा आ रहे हैं, हम और भी आगर विधानसभा, सतना, अशोकनगर, लेकिन सदस्यता करने में टॉप 10 विधानसभाओं में ये विधानसभाएं आ जाएंगी। मध्य विधानसभा ने तो 113% से ऊपर निकल गई, जो हमारा टारगेट था। तो इसलिए प्रतिदिन हम एक मॉनिटरिंग जिले की भी, विधानसभा की भी करते हैं। और अच्छी बात है कि इन विधानसभाओं में, आगर विधानसभा हमारा, हम बड़े परेशानी के दौर में रहते थे, लेकिन आज कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत परिश्रम किया है। सतना हमारे, लेकिन वहां आगे बढ़ रहे हैं। हम अशोकनगर अनुसूचित जाति की विधानसभा है ये, तो ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षित विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उपलब्धि सदस्यता के माध्यम से की। और हमने कहा था कि सदस्यता एक अवसर है, इस अपॉर्चुनिटी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ताकत देने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक कार्यकर्ता ने इस दिशा में, हमारी टीम अथक मेहनत कर रही है, हमारा नेतृत्व मैदान में उतर के काम कर रहा है, कि हमारे मुख्यमंत्री भी बूथ की बैठक भी लेने जा रहे हैं, तो विधानसभा की बैठक भी लेने जा रहे हैं, तो शक्ति केंद्र की बैठक लेने भी जा रहे हैं। हम सब ने कहां कमजोर हैं वहां फोकस करने का काम भी बड़े पैमाने पर किया, और एक व्यापक रणनीति के साथ हारे हुए बूथों को भी हमने फोकस किया। जैसे मैं आज अभी मेरे हारे हुए जितने बूथ है मेरी लोकसभा के, उन लोकसभा के उन बूथों की वीडियो कॉन्फ्रेंस अलग से मैं कर रहा हूं। उन बूथों पर ज्यादा फोकस करेंगे, उनके इंचार्ज अलग बनाए हैं, वो काम कर रहे हैं। अभी 4 और 5 बजे मेरी उनके साथ मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक है। तो ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, आज ये जो आप देख रहे हैं कि इतना आंकड़ा मध्य प्रदेश, कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम होगा कि कल के दिन हम पूरे मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रचेंगे। ऐसा ही मुझे आप सब लोगों को आज सदस्यता के अभियान को लेकर के अपनी बात आपके सामने रखनी थी। और राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक सकारात्मक उपलब्धि इस सदस्यता के अभियान से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। मैं सभी पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारी इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर संगठन के महापर्व पर और मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो अभियान लिया था, उस अभियान का प्रथम जो फेज है, कल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर पहला फेज पूरा होगा। और उसके निमित्त सदस्यता का हमारा जो अभियान है, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना करके शुरुआत की थी। उसके बाद 3 सितंबर को मध्य प्रदेश के अंदर मैंने अध्यक्ष होने के नाते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सदस्य बना करके मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये अभियान लगातार चला। कल पहले फेज पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी इस अभियान को पूरा करेगी। मुझे आप सभी साथियों को ये बताने में इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सामूहिक नेतृत्व और टीम स्पिरिट के साथ, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं या सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं या हमारी सदस्यता अभियान की जो टोली है, और जिलों से लेकर के मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र और प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम के कारण आज मुझे आपको बताने में गर्व है कि अभी तक का जो आंकड़ा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, 85 लाख लोग मिस कॉल के आधार पर मेंबर बने हैं और जो पूरा डिटेल जिसको हम कहते हैं कि पूरा फॉर्म जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया है उसको भरने के बाद ऐसे 77 लाख अभी तक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर बने हैं और लगातार ये गति मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आज सभी पत्रकार मित्रों को विशेष तौर पर आमंत्रित भी किया है कि कल भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता का अभियान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके विचारों पर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा दल बना है और आज उस दल का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प के साथ कि कल मध्य प्रदेश के अंदर 64,871 बूथों पर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पन्ना प्रमुख पन्ना समिति से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तक हम सब कल बूथों पर होंगे और प्रत्येक बूथ पर मिनिमम टारगेट 100 सदस्यता मिनिमम, कहीं ज्यादा जो होगी वो होगी, लेकिन 100 सदस्य बना करके ही हम उस बूथ से वापस लौटेंगे। तो इस प्रकार से कल पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश गांव में प्रत्येक बूथ पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती को मनाते हुए पुष्पांजलि करेंगे और मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि हम सब 100 मिनिमम सदस्य बनाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। भी गए, सामाजिक संगठनों के बीच भी गए, उनका रुझान कैसा रहा वो सदस्यता? यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हमारा मास मेंबरशिप था, अभी पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड का सेकेंड फेज में हम इसमें करेंगे, फिर भी अभी भी प्रोफेशनल्स का अलग अलग प्रकार के लोगों का और यूथ एंटरप्रेन्योर इतनी बड़ी संख्या में नए उन यूथों ने, अब मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं मेंबरशिप करने के लिए। तो मैंने कहा मुझसे मत मिलो, आप जहां रहते हैं वहां के बूथ अध्यक्ष से मिलोगे तो आपको तत्काल मेंबरशिप मिलेगी। तो ये आपने अच्छा प्रश्न किया है कि समाज के अलग अलग सेगमेंट के प्रोफेशनल होंगे या समाज में अलग अलग प्रकार से काम करने वाले लोग होंगे, उनका प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अथाह श्रद्धा और विश्वास जागृत है। इसलिए सदस्यता बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हो रही है। होता है कि जैसे मिस कॉल के बाद जो डिटेल नहीं भरता है, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, लिंक आती है, उसमें से किसी ने कोई जानकारी भरी, कुछ नहीं भरी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन बाद में ये लोग भी फिर अपने उसको करेक्ट करते हैं। फिर हमारा
जब हम कल कंप्लीट होने के बाद और हमारा सेकंड फेज शुरू होगा तो उस समय मिस कॉल वाले लोगों को पूरा फॉर्म भरना चाहिए। उसकी भी फिर कवायद हम करेंगे कि उनको हम बात करेंगे कॉल सेंटर से, मंडल पर, बूथ पर, कि भाई इतने लोग अपने यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने मिस कॉल है लेकिन डिटेल नहीं भरा है। लेकिन अच्छी बात है कि तकनीक में आज के समय में बेहतर उपयोग करते हुए मुझे विश्वास है, पिछली सदस्यता में जैसे हमने 98 लाख हमारी मेंबरशिप हुई थी, जब हमने उसको वेरीफाई किया था तो 68 लाख के करीब हुई थी वेरीफाई। अब इसमें हमें इस बार ये करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, 4-5 लाख 10 लाख, बाकी सब पूरे डिटेल के साथ कार्यकर्ताओं का पूरा डाटा हमारे उस प्रिस्क्राइब फॉर्म के आधार पर हमें मिल रहा है। एक एक बता दें, कोई दिक्कत नहीं करके खूब समय चलता है। वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर जनरल सदस्यता दिलाई जा रही है, उन्होंने सिंघार ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि जनरल सदस्यता अभियान चल रहा है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और जिसके लाखों लाख कार्यकर्ता प्रैक्टिकली मैदान में उतर के काम कर रहे हैं, अब उमंग सिंघार को ही शिकायत क्यों आ गई? मैं कुछ लोगों के वीडियो मैंने भी देखे हैं, खड़े होकर के क्रिएट कराने वाले वीडियो, इससे झूठ से काम नहीं चलता। उमंग सिंघार जी कुछ करिए, आप भी करिए, किसने मना किया है? लेकिन आप केवल झूठ बोलना ही आपने तय कर लिया है, तो आपके झूठ बोलने से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पर कोई असर नहीं आएगा। हमारे कार्यकर्ता और तेज गति के साथ मैदान में उतर के कल के दिन व्यापक रणनीति के साथ हर घर तक पहुंचेंगे और सदस्यता के अभियान को और ताकत देंगे, हमने रखेंगे। लेकिन अभी हमारा जो अनुभव कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप महिलाओं ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में अपनी रुचि दिखाई है। तो 2 दिन का हमारा अभियान था युवाओं का। युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 10 लाख मेंबरशिप, उससे पहले 7.5 लाख मेंबरशिप। ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, अभी मुझे हमारी टीम ने जब उसका पूरा चार्ट भेजा तो पिछले लगभग 1 सप्ताह से हम लगातार ऐसे चले जा रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एक्टिविज्म का ही आधार है। बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय है, सक्रियता से काम कर रहा है और हर बूथ पर मैदान में उतर के जो हितग्राही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का हितग्राही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में रुचि दिखाने का काम कर रहा है। बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने बुधवार को भोपाल में अधिकतम सदस्यता दिवस के तहत लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बुधवार को भोपाल में अधिकतम सदस्यता दिवस के तहत लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन की मेहनत और जनता का विश्वास ही है कि लगातार भाजपा के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी प्रभावित होकर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं चश्मे की जांच भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं बधाई देता हूं अपने मंडल अध्यक्ष को, अपने पार्षद को, अपने बूथ अध्यक्ष को, आप सबका अभिनंदन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिर चरण में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और नरेंद्र भाई मोदी के लिए सेवा पखवाड़ा चल रहा है। मोदी ने कहा ब्लड डोनेशन करेंगे, ब्लड अगर किसी को जरूरत मिले भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता करेगा। मोदी जी ने कहा हम खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। मोदी जी ने कहा हम हर घर को जाएंगे और जिसका कार्ड नहीं बना उसका कार्ड भी बनाएंगे। कितनी बड़ी सेवा है, इसलिए हम कहते हैं सेवा ही संगठन हमारा व्रत है, हमारा धर्म है। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। हमारे मंडल अध्यक्ष को बधाई है, राजकुमारी बहन को बधाई है, देवेंद्र जी को बधाई है, आशीष भैया को बधाई है, यहाँ के मंडल की समिति को बधाई है, हमारे बूथ की समिति को बधाई है, आप सबको बधाई है। एक बार फिर से आप सबको मैं शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार जयकारा लगा। पूरे भारत में आज महासदस्यता अभियान चल रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हर बूथ पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और 100 सदस्य बना करके उनके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे भारत के सभी बूथों पर आज महासदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश के भी
हमारे कुल 64,871 बूथों पर सदस्य का अभियान चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री और हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के, मंडल के सब सदस्यता में लगे हैं। आज मैं भी उत्तर विधानसभा के गुरु नानक नगर मंडल के बूथ नंबर 46 पर सदस्यता करने के लिए आया हूं। बहुत उत्साह है। आप देखिए, सबके हाथों में कमल का फूल है और हर कोई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से जुड़ना चाहता है। सबके मन में है कि मेरा भारत मोदी जी के संकल्पों को पूरा करता हुआ दुनिया में विकसित भारत का जो मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करे। इस आधार पर हर जाति वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस इस तरीके से आरोप लगा रही है, इस तरीके से जो कुछ बातें जो है वो सब? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पूरा समापन की ओर है और मध्य प्रदेश में उसका पूरा सफाया हो चुका है। इसलिए आरोप के सिवा उनके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। सेवा पखवाड़ा चल रहा है और सेवा पखवाड़ा में हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। भोपाल मजदूरों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस के नेता दीपक गुप्ता के नेतृत्व में बीमा हॉस्पिटल सोनागिरी में विशाल प्रदर्शन किया गया। दीपक गुप्ता ने बताया कि जब से अस्पताल 1 वर्ष पहले केंद्र सरकार के हाथों में गया है, इसकी व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। ठीक से मजदूरों का इलाज नहीं हो पा रहा है, वहीं पूरे अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाती है। वहीं गुप्ता ने कहा कि अगर यहाँ पर सही इलाज नहीं हो रहा है तो उसे तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं और यहाँ पर पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, जिससे उसकी मृत्यु एवं अन्य हानि होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर उचित व्यवस्था ही नहीं है, जिससे मजदूरों में काफी आक्रोश है। वहीं दीपक गुप्ता ने बताया कि यदि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि मजदूरों का सही इलाज हो सके। इस प्रदर्शन में जेपी धनोपिया, परितोष नदी, पार्थ सारथी मुखर्जी, प्रदीप शर्मा, पीटी गौतम, सतीश कनौजिया, हेमंत राजौरिया, तुलीचंद जांगड़ा, सुनील प्रजापति, हकीम सिंह रघुवंशी, आरजी पांडे, प्रकाश चौकसे सहित सैकड़ों कांग्रेस जन शामिल हुए। परेशानी आ रही है। ये 1 साल पहले ये अस्पताल केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है और उसको सौंपने के बाद से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है। मजदूर यहाँ पहले से रिफर हो जाता था तो यहाँ इलाज नहीं होता था तो दूसरे अस्पताल में जाके यहीं के लोग डॉक्टर उसको भेज देते थे। मगर जब से ये केंद्र को गया है, यहाँ पे इलाज के लिए ना उसका बीपी चेक हो पा रहा है, ना शुगर की जांच हो पा रही है, ना उसका कुछ सुविधा मिल पा रही है। अभी 10 दिन पहले यहाँ एक श्रमिक की मौत हो गई। वो आया था, ये इनके पास हार्ट अटैक का ना इंजेक्शन था, ना इलाज था। तो ये प्रदेश जो कि प्रदेश में सरकारें मजदूरों के दम से बनती है, किसानों के दम से बनती है और उन्हीं के लिए जो अस्पताल बना है, उस अस्पताल में ऐसी सुविधा है कि वो मजदूर वहाँ जाके मर रहा है। लापरवाही किसकी है? केंद्र सरकार की। लापरवाही यहाँ पर राज्य सरकार की तो पहले थी ही, उसके बाद केंद्र सरकार की लापरवाही है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये प्राइवेट इलाज करवा रही है, देखो पूरा यहाँ लापरवाही है। यहाँ पर यहाँ से लेके दिल्ली तक जो इनके अधिकारी बैठे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, सबकी लापरवाही है। 500 करोड़ 1 महीने का फंड केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए 1 महीने का फंड यहाँ पे भेजते हैं। इस बात को लेके एक ये यहाँ पे प्रदर्शन है। ये प्राइवेट इलाज चलवा रही है, देखो सब पर। राज्य प्रदर्शन करे दिमाग में क्या प्रमाण? दीपक भैया, वो अंदर से खबर आई है डॉक्टर साहब की, और ये 4 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे या कहाँ भी आ जाए? आपको यही बुला लो ना, इधर बुलाएंगे ना। रोल कर रोल। चलिए, किन समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? ये भोपाल के लगभग 12 लाख परिवार जो इस ESI से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अधिनियम के अंतर्गत जो क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में, उद्योग में मजदूर काम करते हैं, उनको 21,000 रुपए तक के वेतन वाले लोगों के वेतन से पैसा काटा जाता है। उससे इंश्योरेंस होता है, उसमें क्षतिपूर्ति होती है, दवाएं होती हैं, उनके परिवार की दवाएं होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पर न लोगों को इलाज मिलता है, न सुविधाएं मिलती है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
कभी कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कभी कहते हैं सेंट्रल जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और केंद्र में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे हालात में ईएसआई डिस्पेंसरी लोगों को रेफर करने के लिए बात होना चाहिए, इलाज देना चाहिए। उसके लिए आज मजदूरों बड़ा असंतोष है। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो शैलेश चौधरी हैं सीएम यहाँ के इंचार्ज, उनको आज ज्ञापन दिया है। मजदूरों ने यहाँ पर इस बात के लिए अपना विरोध प्रकट किया है। न लोगों को रेफर करते हैं, न उनको दवाएं मिलती है, न उनको इलाज की सुविधाएं मिलती है। और लोग बेचारे दर मारे मारे घूम रहे हैं। 5-5, 6-6 महीने सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। हालात में बिगड़ चुके हैं। इसको लेकर हमने आज उनसे कहा है, अगर फिर उन्होंने आज आंदोलन के बाद इस पर कार्रवाई नहीं की, लोगों को रेफरेंस करने का कार्यक्रम नहीं किया, और रेफरेंस करना हमीदिया में और जेएसपी का अधिकार है क्या? वहाँ तो हम खुद भी डाल जाएंगे, हो जाएगा। मेरा कहना है कि ईएसआई डिस्पेंसरी के साथ भोपाल के 50 प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं जो कैशलेस है, वहाँ रेफर करना चाहिए, वहाँ इलाज कराना चाहिए। उसकी मांग कर उन्होंने पूरा नहीं किया। आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से केंद्र सरकार से बात करेंगे। लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने आज प्रदर्शन किया आपके हॉस्पिटल में। लापरवाही कोई भी नहीं। उनका ये कहना, बाहर 50-60 लोग जो आंदोलन जो कर रहे हैं, जिला कोर्ट कर रहे हैं, रेफर की बहुत समस्या आ रही है। सेकेंडरी केयर रेफरल के लिए मुख्यालय पत्र भेजा हुआ और वेस्ट जोन में भी भेजा हुआ है, वहाँ से अनुमति हासिल कर लिया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि 24 साल से अगर मिलने के लिए चाहते हैं वहाँ गार्ड लगा रखे, वो गार्ड नहीं है, बोले वो लोग हैं गुंडे, मिलने नहीं देते। सुरक्षा के लिए है, मेरे लिए नहीं। आपके पास आने नहीं देते, कुछ लोगों को मना करते हैं कि कोई जो पेशेंट मिलना चाहता है आपसे, आप मिलने नहीं देते, मिलते नहीं आप। कुछ लोगों को 2 महीने से रेफर नहीं किया है, अभी खड़े हुए केयर के लिए रेफरल। 2 लोग तो अभी सामने खड़े थे अभी बाहर। अस्पताल में भी अपनी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यहाँ पे अभी पिछले महीने से हर महीने करीब 6 से 8-10 जनरल सर्जरी शुरू हो गई है। अपेंडिक्स सर्जरियाँ सब ऑपरेट हो रहे हैं। धीरे धीरे अभी चीज़ें बढ़ेगी आगे चल के, और समय के साथ बताया जा रहा है पब्लिक का पैसा है, तो उसमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जिसमें डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारे यहाँ से सारा ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है बेस्ट है वो दिया जाए। वडनगर के इनगोरिया में जमकर चले पावड़े, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों को आई चोटें। इनगोरिया अस्पताल से दोनों को जैन रेफर किया गया। दरअसल पूरा मामला इनगोरिया थाना क्षेत्र के इनगोरिया चौपाटी पर स्थित संदेश भावसार की दुकान का है, जहां पर संदेश भावसार अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। तभी अजय शर्मा, राम अवतार शर्मा वहां से गुजर रहा था। दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और गाली गलौज हुई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को उज्जैन में उपचार चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। वहीं घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घटना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई जाएंगी। आज मैं सुबह अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पर राम अवतार का लड़का अजय उधर से निकल रहा था। रोड पे उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक कर मेरे को गाली गुप्ता करने लगा दुकान पर आकर। मैंने कहा भाई गाली गुप्ता क्यों कर रहा है? अरे तू मुगालते मैं इनके रात पर रोड में ये कर दूँगा वो कर दूँगा। पावड़े पड़े थे, वो अपने पावड़ा उठाया, वो सिर पर मारने की कोशिश करी। बिग बचाओ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हार्ट तक टाँके आए इसके अंदर, दोनों अंगली फ्रैक्चर है। पड़ोसी ना के बिग बचाव करा, दोनों 5-4 गणेश भावसार पूरी बाई मत पास में। जब जाके वो गया, उसके बावजूद भी बोला कि अगर अब की बार भी नहीं माना है तो खुद को जान से मार डाले। नाम है आपका? क्या घटना क्या हुई आज? गाड़ी से जा रहा था, ये संदेश जो है, ये मैं गाड़ी का कांच उतरा हुआ था, मैं जा रहा था पंप के वहाँ पर, मैंने गाड़ी धुलाई थी, तो मेरे को देख के भीड़ से गाली बच रही। मैंने जाके पूछा कि भीड़ क्या है, आप कोई तकलीफ आ रही है? तो बोले कि कहीं नहीं, मैं कहीं भी देखूँ, कहीं भी करूँ, हाँ खुद भी कहीं करूँ। मैंने बोला मैं घर के विवाद मत करूँ। तो फिर वो लेने दौड़ा एकदम उसकी दुकान को, वहाँ पर सामान होता लेने दौड़ा तो प्लास्टिक का पाइप थोड़ा था, बचाव करने की कोशिश करी आया। तो हमको लग रहा है मेरा हाथ में पावड़ा पड़ा था, हम दोनों ने ठीक है।